आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात को बताया, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, और जो मुझ में बने रहते हैं, जो उस दाख की लता में जो डालियां बनी रहती हैं, उस लता से वो जो कंज्यूम करती रहती हैं, खनिज पदार्थ, पानी, ये सब लेती रहती हैं, लिखा है कि वो जो है फलवंत होते हैं, वो फलता है। और लिखा है मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु चाहता है कि अपने लोगों के लिए वो शुरू से एक रिश्ते में बांध के रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उनसे वो प्रेम करता है, और वो चाहता है कि लोग उसके प्रेम को समझें और वो प्रभु के रिश्ते में बने रहें। और जब प्रभु के रिश्ते में बने रहते हैं जो विश्वासी, तो वो प्रभु के समान दिखना शुरू होते हैं, क्योंकि दाखलता की डाली जो है वो दाख ही उगाएगी, उन डालियों में से दाख का फल आएगा। इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से सिखाता और बताता है कि जितना हम प्रभु में बने रहेंगे, उतना हम फलवंत होंगे। और फलवंत कैसे होंगे? उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके रूप के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार। प्रभु में बने रहने वाला बहुत फलता है। प्रभु में जो डालियां लता में लगी रहती है, उस लता में से निकली रहती हैं, वो बहुत फलता है। और प्रभु में रहना और उसके लोग उसमें फलवंत हो, प्रभु में रहना और उसमें बने रहकर फलवंत होना, दोनों जो हैं वो अलग बात है। जैसा मैंने बताया कि प्रभु में रहना और प्रभु में एक पहचान है, लेकिन प्रभु में रह के फलवंत होना वो दूसरी बात आ जाती है। और आज हम इसी बात पे मनन करने जा रहे हैं कि प्रभु जो है वो एक विश्वासी और फलवंत विश्वासी के लिए किन बातों को रखता है और किस तरीके से रखता है। क्या प्रभु का आंकड़ा है उस बात को रखने का? किस नजरिए से प्रभु जो है उस बातों को देखता है? एक दाख की लता में, अंगूर की बेल में जो है, वो उस बेल को देख के आप कह सकते हैं कि ये अंगूर की बेल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें फल आ रहा हो। एक डाली अंगूर की बेल में से एक डाली निकली रह सकती है, वो भी अंगूर की डाली कहलाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें फल आता हो। और दूसरी डाली जो अंगूर की बेल में है, उसमें फल भी आ रहा है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये फलवंत है। दोनों अंगूर की डालियां कहला सकती हैं। इसी प्रकार विश्वासी जो है, उद्धार और नया जन्म पाने के बाद दोनों कंडीशन में विश्वासी कहला सकता है। दोनों तरीके से वो विश्वासी ही कहलाएगा। प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रभु भोज में से भाग ले रहा है, निरंतर कलीसिया आ रहा है, वचन सुन रहा है, वो प्रभु में का कहलाएगा, एक विश्वासी कहलाएगा। लेकिन दूसरी ओर दूसरा विश्वासी भी ये उनके साथ ये सब कर रहा है, लेकिन वो फलवंत भी है। उसके जीवन से फल निकल रहे हैं, जिससे सबसे पहले परमेश्वर संतुष्ट हो रहा है, और उन फलों से दूसरे विश्वासी और संसार के लोग भी लाभ उनको मिल रहा है, उनको भी लाभ, उन तक भी लाभ पहुंच पा रहा है। तो ये दो प्रकार के विश्वासियों की श्रेणी होती है, और जिसमें प्रभु जब लिखता है तो साफ बोलता है, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। यानी कि जो बना नहीं रहता वो फलवंत नहीं होता। और उसके बारे में पूरे
बात को हम जानते हैं किस प्रकार लिखा हुआ है कि उन डालियों का क्या किया जाता है जो फल नहीं लाती हैं। अंगूर में है, अंगूर की डालियां हैं, एक नाम है लेकिन स्वभाव नहीं है। फल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को निकाल के सामने लाता है। तो हम एक विश्वासी होके, प्रभु के होके इस बात को रख सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमको आज ये देखना है कि हम क्या वो विश्वासी है कि नहीं। कई विश्वासी अज्ञानता के कारण फलवंत जीवन नहीं जीते हैं और सोचते हैं इतना ठीक है। दूसरी बात आती है कि कई विश्वासी जो हैं अज्ञानता के कारण, परमेश्वर का पर्पस ना जानने के कारण विश्वासी जीवन तो जीते हैं लेकिन फलवंत विश्वासी जीवन नहीं जीते, और सोचते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उतना काफी है, प्रभु ने हमको उद्धार दे दिया, नया जन्म दे दिया, बचा लिया, ये विश्वास का केवल एक पार्ट है। जब हम आते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, मैं बपतिस्मा लेके कलीसिया में आ गया, प्रभु भोज में से भाग ले रहा हूं, ये विश्वासी के उद्धार का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? फलवंत जीवन। जिस प्रकार से एक डाली जो है, एक पौधा लगाया गया, बड़ी लता हुई, बेल बनी, उसमें से एक डाली निकली अंगूर की, वो एक पार्ट हो गया। लेकिन दूसरा पार्ट क्या है कि उस डाली में से फल निकलने को हो, उस फल में से एक बीज निकलने को हो जिससे और नए पौधे बन सकें। तो विश्वासी का जीवन और फलवंत विश्वासी का जीवन दोनों फर्क हैं। और कई विश्वासी जो है अज्ञानता के कारण कि परमेश्वर का पर्पस क्या है, परमेश्वर किस नजरिए से इसको देखता है, वो बात ना जानने के कारण जो है वो कभी भी फलवंत विश्वासी जीवन नहीं जी पाता कि उसके विश्वास के जीवन में फल लगे। पर प्रभु इसको किस नजरिए से देखता है और क्या बोलता है इस फलवंत होने के लिए, प्रभु की दृष्टिकोण क्या है, प्रभु जो है किस नजर से देखता है। हम सबकी नजरों में फर्क रहता है। हमको कोई कॉपी करेक्शन को दी जाए कि इसमें से मिस्टेक ढूंढो, तो हम थोड़ी सी मिस्टेक ढूंढ सकते हैं। लेकिन वही कॉपी एक टीचर को दी जाए तो टीचर बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें से निकाल सकती है, क्योंकि वो टीचर के नजरिए से देखेगी। आमतौर पे हम उस नजरिए से नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमको वचन मिला है, हम प्रभु का वचन सुनते हैं, आत्मिक बातों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर इस फलवंत जीवन के लिए क्या प्रभु ने क्राइटेरिया रखा है, किस चीज को देख के प्रभु समझता है, क्या फॉर्मूला है परमेश्वर के पास इन सारी बातों को देख के, उस नजरिए को आज हम देखेंगे और सीखेंगे। और मेरे साथ निकालने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 4, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और सबसे पहले उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे, सिर्फ 3री आयत। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, आप सब जानते हैं यहाँ पर एक बीज बोने वाले की कहानी है, और यहाँ पर लिखा है सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। और हम इस कहानी को अच्छे से जानते हैं कि वो बीज कहाँ कहाँ कौन कौन सी भूमि पे गिरा उसके बारे में बताया गया। अब इसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़े। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जिसके पास सुनने के लिए क्या हो? कान हो वो सुन ले। उल्टा चलेंगे हम, मतलब 9वीं आयत से चलेंगे, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वाक्यात जो है वो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि बोने वाला जो है बीजों को बोने को निकला, कुछ इधर गिरे, कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, सब जगह का वर्णन बता रहा है। लेकिन आखिरी में बोलता है कुछ अच्छी भूमि पर गिर गए, या अच्छी भूमि पर उनको बो दिया गया। जो अच्छी भूमि पे बो दिए गए वो जो थे
फल लाना शुरू हो गए। मैं और आप वो अच्छी भूमि पर बोए हुए बीज हैं। बीज जो है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। बीज जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके जीवन में बोया गया है। और क्योंकि मैं और आप सुसमाचार सुन के, मन फिरा के, बपतिस्मा लेके एक सही कलीसिया में आके जुड़े हैं, तो हम वो अच्छी भूमि हैं जिसमें वो बीज बो दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि फल की बात जब यहां पर आती है, तो जो दूसरे बीज जिस जिस जगह पर गिरे थे, उनके फलवंत होने का जिक्र नहीं होता है। लिखा है पौधे बढ़े, पौधे सूख गए, धूप आई तो, या पौधे बढ़े तो कटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। सब कुछ लिखा है कि लेकिन वो जो है फल तक कभी नहीं पहुंचे। फल तक जो है सिर्फ अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज पहुंचे। मैं और आप अच्छी भूमि पर लगाए गए बीज हैं। अब अगर यदि मैं और आप अच्छी भूमि पर लगाए गए बीज हैं, तो दो चीजें मुख्य हैं। पहली चीज, मुझको और आपको फलवंत होना ही है। मुझको और आपको फलवंत होना ही है। हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं कि मैं पथरीली भूमि पे गिरा था तो मेरा बीज सूख गया जल की। हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं कि मैं झाड़ियों में गिरा था तो मैं दबा दिया गया झाड़ियों के द्वारा और मैं पनपा नहीं। मैं और आप उस एक्सक्यूज से अलग हैं। मैं और आप उस अच्छी मिट्टी, अच्छी भूमि पर बोए गए बीज हैं। और उस अच्छी मिट्टी और अच्छी भूमि पर बोए गए बीज के लिए यह नहीं लिखा कि कुछ पौधों में फल आना शुरू हुआ। उसमें लिखा है कि जो अच्छी मिट्टी में बोए गए थे वो फलवंत होना शुरू हो गए, उसके अंदर फल आने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं 8वीं आयत को, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। उगा भी और बढ़कर फलवंत भी हुआ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं और आप जो है अच्छी भूमि पे नहीं गिरे। मैं और आप एक एक वचन जो सुनते हैं, इन वचनों का हिसाब मुझसे और आपसे लिया जाएगा कि हमारे को किस किस प्रकार के वचन दिए गए हैं, किस किस प्रकार के वचन हमने सुने हैं, कौन कौन सी प्रार्थनाएं हमारे बीच में करवाई गई हैं, किन बातों को हमको सिखाया गया है। ये सारी बातें जो है, इसका हिसाब उस अच्छी भूमि वाले के पास से लिया जाएगा जो बीज अच्छी भूमि पे गिरा है। और यहां पर लिखा है वो बढ़कर फलवंत हुआ। मुझको और आपको सिर्फ बढ़ना नहीं है, मुझको और आपको क्या होना है? फलवंत होना है। मुझको और आपको सिर्फ बढ़ना नहीं है, मुझको और आपको सिर्फ अपनी संतुष्टि नहीं रखना है कि मैं अब ज्यादा बाइबल पढ़ने लगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में धीरे धीरे बदलता जा रहा हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा स्वभाव बदल रहा है। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट साथ में क्या है? फलवंत होना। मुझको और आपको बढ़ना है और फलवंत होना है। और फलवंत जो है यहां पर क्या लिखा है? और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। यहां पर जब हम फलवंत होने की बात को देखते हैं, तो फलवंत होने की बात में प्रभु ने परसेंटेज को रख दिया है, प्रतिशत को रख दिया है। और उस प्रतिशत से जहां से प्रभु शुरू कर रहा है, कहां से शुरू कर रहा है? 30%, फिर उसके बाद 60%, फिर उसके बाद 100%। 3 अंकों को रखता है प्रभु और उसमें प्रतिशत लगा के बताता है कि कोई तो फल लाया 30 गुना, कोई फल लाया 60 गुना, कोई फल लाया 100 गुना। यानी कि न केवल हमारा बढ़ना, लेकिन हमारा फलवंत होना जरूरी है। और उस फलवंत होने के साथ साथ मेरा और आपका कितने परसेंट में फल आ रहा है वो भी प्रभु देखता है। मैंने जैसा शुरू में बताया कि प्रभु का क्या नजरिया है हमारे फलवंत जीवन में। ऐसा नहीं कि सेब के पेड़ में एक आध सेब को इधर लगा, एक उस कोने में लगा, ढूंढने से मिल रहा है।
उसका प्रतिशत बताया है प्रभु ने कि क्या प्रतिशत होना चाहिए, और वो 30, 60 और 100 है। ये प्रतिशत जो है 30, 60 और 100 प्रभु के मन में कहां से आया? क्यों प्रभु ने इस बात को लेके एक आत्मिक जीवन के साथ जोड़ा है 30, 60 और 100 को? क्या इनके पीछे भेद था जो परमेश्वर 30%, 60% और 100% को ही अंक बना के उन अंकों को गिना गया और सामने लाया है? सबसे पहले हम इन 3% के बारे में आज देखेंगे कि ये 3% जो हैं ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों ये परमेश्वर के वचन में यहां पर इंडिकेट किया गया था। सबसे पहले जब हम 30 नंबर पे आते हैं तो बाइबल में 30 नंबर जो है, नंबर 30 जो है वो बताता है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर टास्क और कॉलिंग। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर टास्क और कॉलिंग, किसी विशेष कार्य या बुलाहट के प्रति समर्पण। किसी विशेष कार्य या बुलाहट के लिए समर्पण, ये 30 नंबर का बिब्लिकल अर्थ है। किसी विशेष कार्य या बुलाहट के प्रति समर्पण। एक खास काम के लिए एक व्यक्ति को जब नियुक्त कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, या उसको किसी खास काम के लिए एक बुलाहट दी जाती है, उसको करने के लिए बुला लिया जाता है, उस अंक का अर्थ होता है 30, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर टास्क और कॉलिंग। तो 30 नंबर जो है वो मेरी और आपकी बुलाहट और मेरे और आपके समर्पण को बताता है। हम एक आयत को देखेंगे, गिनती की किताब उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 4। गिनती की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत, नंबर्स चैप्टर 4 वर्स 3। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। बस मैं यहाँ इतना पढ़ा रहा हूं। आप अगर गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको 30 का अर्थ और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर 30 की आयु वाले लोगों को याजक पद के लिए या मंदिर में काम करने के लिए चुना जाता था। 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है वो इस काम को नहीं कर सकता था। इस उम्र में याजक चुने जाते थे क्योंकि इस उम्र में शारीरिक और मानसिक रीति से वो तैयार हो चुके होते थे। परमेश्वर ने ये क्राइटेरिया रखा था 30 का। परमेश्वर ने इस उम्र को रखा था 30 वर्ष की उम्र, कि जब एक पुरुष 30 वर्ष का हो जाएगा तब ही वो याजकीय सेवा या परमेश्वर के काम के लिए चुना जाएगा। और ये परमेश्वर ने इसलिए रखा था कि 30 वर्ष 30 इयर्स जो है एक मैच्योरिटी की उम्र रहती थी, कि जिसमें एक व्यक्ति का शारीरिक विकास हो चुका रहता था, मानसिक विकास हो चुका रहता था और सारी बातों को वो अच्छे से समझता था, और ऐसे व्यक्ति को लेके किसी काम के लिए समर्पित किया जा सकता था। इसलिए ये 30 की का अंक जो है वो यहां पर आया है। और वहां पर हमने अभी पढ़ा कि कोई 30 गुना, सबसे पहली शुरुआत जो प्रभु करता है वो बोलता है कोई 30 गुना फल लाया। विश्वासी जीवन में आने के बाद फलवंत जीवन तब होता है जब मेरे और आपके जीवन से मिनिमम 30% निकले, यानी कि प्रभु के लिए मैं और आप पूरी तरह डेडिकेटेड रहें। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर टास्क और कॉलिंग। हमारे बुलाहट, कौन सी बुलाहट? प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाने को बुलाया, और इफिसियों 2:10 के अनुसार मैं और आप उन भले कामों के लिए चुने गए हैं, सृजे गए हैं, जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए पहले से बनाए गए हैं। जब तक एक विश्वासी के अंदर, इसमें मैं फिर से उस चीज को सेपरेट कर रहा हूं, इसमें उद्धार, नया जन्म, प्रभु बोझ लेना, संगति करना वो नहीं है, वो एक पार्ट हो गया। ये सेकंड पार्ट जो है वो है फलवंत होना। तो जब तक मैं और आप अपनी बुलाहट, अपनी सेवा के प्रति जो है एक डेडिकेशन को लेके नहीं आएंगे, अपनी कॉलिंग को नहीं समझेंगे, तब तक मैं और आप कभी भी
फल को उपजा नहीं सकते। सबसे पहली चीज जो है वो मेरे और आपके जीवन में है फल को उपजाना। और कितने प्रतिशत तक उपजाना? 100। नहीं, ये वाले के लिए 30%। ये वाले इस चीज को क्रॉस करने के लिए 30% है। 30 से नीचे के लोगों को परमेश्वर अपनी सेवक होने के लिए नहीं बुलाता था। और वही कारण है कि यहां पर जब प्रभु बोलता है 30 गुना, तो वो बताता है कि कितना मैच्योरिटी का लेवल एक विश्वासी का होना चाहिए। और इसमें यह ना सोचें कि एक विश्वासी बोले कि मैं प्रभु के वचन के बारे में इतना नहीं जान रहा, अभी सीख नहीं रहा हूं, इसलिए मैं इतना फल नहीं ला सकता। नहीं, 30 के अंक का मैंने अर्थ बताया कि फुली एक डेडिकेशन, एक समर्पण आपका चाहिए। क्या मैं और आप 100% समर्पित हैं? यदि हम 100% अपने प्रभु के प्रति समर्पित हैं, वो 100% समर्पण आप देंगे, तब 30% आप पाएंगे। 100% के समर्पण में 30% की उन्नति है। 30% के फल को दिखाया जा रहा है कि केवल 100% का समर्पण और 100% की बुलाहट जो है वो हमारे 30% फलवंत जीवन को बताती है। बिना इसके हम कभी भी 30% फल नहीं उगा सकते। उसमें हम देखते हैं कि 30 गुना फल मतलब अपनी बुलाहट और प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन। 30 गुना फल का मतलब अपनी बुलाहट और प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन। प्रियो, आज हम सोच के देखें कि मैं और आप अपनी बुलाहट और अपने समर्पण के लिए कितने अधिक समर्पित हैं। क्या हम 100% अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे तो याद रखें कि 30 से नीचे कुछ नहीं है। और यदि कर रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि प्रभु के सम्मुख आप अभी 30% में खड़े हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो क्योंकि प्रभु के आगमन में अभी देर हो गई है, इसलिए आपके पास समय है कि आप जो है फुली डेडिकेटेड जीवन बिता के अपनी बुलाहट को देखते हुए उस 30% फल को अपने जीवन में उगा लें जिसको परमेश्वर देखता है। ये 30% जो है वो शुरुआत है। उसके बाद दूसरी बात पे हम आते हैं, वो है 60%, 60%। 30 के बाद प्रभु उदाहरण देता है, कोई 60 गुना फल लाया। अब 60 जो है वो किस बात को बताता है? 60% या 60 नंबर जो है बाइबल में परफेक्ट वर्शिप को बताता है, एक सिद्ध आराधना को बताता है। 60 नंबर जो है बाइबल में परफेक्ट वर्शिप को, एक सिद्ध आराधना को बताता है। और साथ ही साथ 60 नंबर जो है एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जो लास्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ लाइफ होता है। यहां से 60 की उम्र के बाद से लास्ट और एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ शुरू होता है एक व्यक्ति का। तो 60 अंक जो है वो इन दो बातों को बताता है, एक तो सिद्ध आराधना और परमेश्वर के लिए या उम्र के उस पड़ाव में पहुंचना जो कि बहुत मुख्य है हो जाता है। एक आयत को वापस से हम देखेंगे गिनती की किताब उसके 7वें अध्याय में, नंबर्स चैप्टर 7, गिनती की किताब उसका 7वां अध्याय। और उसका 88 वर्ष 88। और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। यहां पर वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए एक अभिषेक के बाद संस्कार की एक सिद्ध भेंट को बताया गया है। और इस सिद्ध भेंट में जो है 60 के अंक को इस्तेमाल किया गया है। हर चीज जो है 60-60 करके इस्तेमाल की गई है। ये 60 जो है वेदी के, यहां पर लिखा है अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। ये वेदी की सिद्धता के लिए भेंट थी, एक सिद्ध भेंट थी, एक सिद्ध आराधना थी उस वेदी पे, इस 60-60 के जोड़े में।
इसलिए यहां पर लिखा गया है कि 60 जो है वो एक परफेक्ट वर्शिप को बताता है। 60 परफेक्ट वर्शिप। अभी हमने 30 के अंक को देखा। 30 अंक में के फल को देखें तो वो सिर्फ डेडिकेशन है, एक समर्पण है, एक बुलाहट के प्रति एक समर्पण है कि हम किस प्रकार प्रभु में समर्पित जीवन जी रहे हैं। जो 30% पूरा करते हैं और 60% की ओर आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में 60% जो है वो क्या हो जाता है, आराधना उनके जीवन में चरम सीमा पे पहुंच जाती है, सिद्ध आराधना के रूप में पहुंच जाती है। हम सब यहां पर उपस्थित होते हैं और आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को झांक के देखता है कि कौन जो है सिद्ध आराधना कर रहा है। आत्मा और सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ जब आराधना होती है वो होती है सिद्ध आराधना। और 60% फलवंत होने में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी चीज है कि मेरा और आपका जीवन जो है वो एक आराधना का जीवन है कि नहीं। और ऐसी वैसी आराधना नहीं, एक सिद्ध आराधना जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, जो परफेक्शन के साथ हो। लिखा है अभिषेक के बाद, उस वेदी का जब अभिषेक हो जाता है, उसके लिए एक संपूर्ण और सिद्ध बलिदान रखा जाता है जो कि सिद्ध आराधना होती है। 60% फलवंत होना यानी कि अपने जीवन में सिद्ध आराधना को रखना। और ये आराधना जो है सिर्फ संडे की आराधना नहीं, ये आराधना हर दिन के जीवन में, ये आराधना हर दिन के जीवन में एक विश्वासी चढ़ाता है, वो आराधना है। बेशक उसमें संडे की आराधना भी इंक्लूड है, लेकिन एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से हर दिन वो प्रभु को कैसी आराधना चढ़ा रहा है, कितने समय की आराधना चढ़ा रहा है। प्रभु समय को नहीं देखता बेशक, लेकिन ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में सोचें और 2 लाइन की आराधना चढ़ा के चले गए। उससे ज्यादा अच्छा आप आराधना ना चढ़ाएं, जब फ्री होए तब चढ़ाएं। लेकिन एक ऐसी सिद्ध आराधना जो आपकी आत्मा प्राण देह से हो और जो सिद्धता की ओर हो। तो 60% फलवंत वो विश्वासी होते हैं जो अपनी बुलाहट और समर्पण के साथ साथ एक सिद्धता की, सिद्ध आराधना को अपने जीवन में रखते हैं। उनके लिए वो गिना जाता है। अब आप सोच के देखें आराधना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और उसके बाद हम देखते हैं कि 60 नंबर जो है लास्ट और मेजर पार्ट ऑफ लाइफ को भी बताता है, खास चीजों को बताता है। आप देखेंगे कि मूसा जब 40 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसको जंगल में भेज दिया, मिद्यान चला गया वो भेड़ बकरियों को चराने। और जब मूसा 80 वर्ष का हुआ, मूसा जब 80 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने तब उसको अपने कार्यों के लिए चुना। मूसा 60 को जब पार कर गया, जब बूढ़ा है, जब मनुष्य की सोच क्या होती है, अब ये इंसान बूढ़ा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है, अब ये इंसान मेरे योग्य हो रहा है। और मूसा को परमेश्वर 80 वर्ष में उसको बुलाता है और एक बड़ा लीडर बना के एक लीडरशिप देता है कि मेरे लोगों को तुम यहां से निकाल के कनान लेके जाओगे। मूसा बहुत बोलता है, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। परमेश्वर बोलता है, नहीं, तू, तेरे को ही जाना है, तू ही है। उसके आखिरी सालों में 80 वर्ष पार कर गया है, तब परमेश्वर उसको बुला रहा है और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको तैयार करा है और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको चुन रहा है 80 वर्ष में। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम जब 75 वर्ष का हो गया तब प्रभु बोल रहा है अपना देश, अपने कुटुंब, अपने सबको छोड़ के निकलना। एक कॉलिंग मिल रही है अब्राहम को, कितने साल में? 75 साल में। 75 साल में अब्राहम सब कुछ छोड़ के बाहर निकल रहा है। 60 पार हो चुका है। यानी कि दुनिया का नजरिया और परमेश्वर का नजरिया बहुत अलग होता है। उस पार की उम्र जो है वो महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो खास है मनुष्य के लिए। 60% फल जो है वो जहां एक और
सिद्ध आराधना को बताता है, वहां मेरे और आपके महत्वपूर्ण कार्य को बताता है परमेश्वर के प्रति। यानी कि मैं और आप जब कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए चुन लिए जाते हैं और उस महत्वपूर्ण काम को पूरा करते हैं, तब हम 60% फलवंत होते हैं। और ये एक नहीं, दोनों चीज साथ में। पहली चीज क्या? नहीं, पहली चीज 60 नंबर में पहली चीज क्या? सिद्ध आराधना। इस सिद्ध आराधना के बिना कुछ भी नहीं है। सिद्ध आराधना के साथ उस मेजर पार्ट को पूरा करना जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। उस मेजर पार्ट को पूरा करने के लिए 80 साल की उम्र में मूसा निकला। उस मेजर पार्ट को पूरा करने के लिए 75 साल की उम्र में अब्राहम निकला। और हम दोनों के जीवन के बारे में जानते हैं कि कितने वो लोग सिद्धता की ओर चले और कितने वो कामयाब रहे अपने जीवन में, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को किया। 60% फलवंत अगर आप होना चाहते हैं तो पहला एक सिद्ध आराधना मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक मेजर पार्ट जो है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की बुलाहट का, वो मेरे और आपके जीवन से पूरा होना जरूरी है। ये 60 गुना फल मतलब जीवन से एक सिद्ध आराधना और एक परिपक्वता के जीवन में बदलते जाना। 60%, 7 गुना फल मतलब जीवन से एक सिद्ध आराधना और परिपक्वता में बदलते जाना। ऐसा नहीं कि आज हम परिपक्व हैं, कल वापस से पीछे लौट के वही काम कर रहे हैं, फिर परिपक्व हैं, फिर परसों लौट के फिर वही काम कर रहे हैं कि अब मन नहीं कर रहा। ऐसे में कभी भी हमारा जीवन उस 60% फलवंत जीवन को पार नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम जल्दी से आ जाएं, हम देखते हैं 100%। प्रभु बोलता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और यहां पर हम देखते हैं 100 गुने का क्या मतलब होता है। बाइबल में अगर आप 100 नंबर का अर्थ ढूंढेंगे तो आपको कभी एक अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बाइबल में 100 नंबर के बहुत सारे अर्थ हैं, क्योंकि 100 नंबर को स्क्रिप्चर में कई कई बार अलग अलग घटनाओं में गिना गया है, इसलिए 100 नंबर के कई अर्थ निकलते हैं। तो पहली चीज जो है हम समझना है कि 100% जीवन जो है वो मल्टीपल टैलेंट हो सकता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर प्रभु आपको इन्वॉल्व करना चाहता है, और हम नहीं जानते कि कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है 100% वाले भी पहुंचे, क्योंकि लिखा है भूमि ने 100% भी फल लाई। तो 100% वाले भी विश्वासी हैं। फिर भी 100 अंक का अर्थ जो है वो कंप्लीटनेस और फुलनेस होता है। एक परिपूर्णता और एक परिपक्वता होता है। कंप्लीटनेस, संपूर्णता, जिसमें सब संपूर्ण है, कवर्ड है। देखेंगे यशाया नबी की किताब उसका 65वां अध्याय, बुक ऑफ आयशाया चैप्टर 65। यशाया नबी की किताब उसका 65वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत को हम देखेंगे। आयशाया चैप्टर 65 वर्स 20। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। यहाँ पर 100 वर्ष को जो है मनुष्य के लिए एक परिपूर्णता बताई है, उसके उम्र के साथ उसको जोड़ के बताया है। 100 वर्ष की परिपूर्णता। तो जैसा मैंने बताया कि कई स्थानों पर 100 नंबर जो है वो परिपूर्णता और कंप्लीटनेस और फुलनेस को बताता है। तो इस प्रकार जो है 100 का अंक जो है वो संपूर्णता है। हम नहीं जानते कि संपूर्णता वाले 100% वाले विश्वासी कौन से हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है वो हैं, क्योंकि अच्छी भूमि ने 100% फल भी दिया। जहां पर अच्छी भूमि 30% फल दे रही है, जहां पर अच्छी भूमि 60% फल दे रही है, वहां अच्छी भूमि 100% भी फल दे रही है। यानी कि विश्वासियों के लिए ये संभव है कि वो परमेश्वर की संपूर्णता और परिपूर्णता में रह सकें। ये
संभव है मनुष्य के लिए, ये संभव है विश्वासियों के लिए कि वो उस परिपूर्णता के स्तर तक जा सके। और उस स्तर तक जाते जाते 100 नंबर जो है वो एक बात को और बताता है, वो होता है मनुष्य की नम्रता और क्षमा करना। मनुष्य की नम्रता का और क्षमा करने का स्वभाव हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में और उसकी 21 और 22वीं आयत पढ़े। वहां पर पतरस और प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 एंड 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। 7 का 70 गुना कितना हुआ? 490। 490। यहां पर 100 की गिनती आ रही है। प्रभु ने इस परिपूर्णता, इस 100 नंबर की परिपूर्णता और फुलनेस को बताने के लिए यहां पर भी प्रयोग किया। और आप देखें कि ये इस बात को बताता है कि कोई भी विश्वासी नम्रता होगी तब आप किसी को क्षमा कर पाएंगे, इसलिए मैंने नम्रता को जोड़ा है। कोई भी विश्वासी बिना नम्रता और क्षमा किए कभी भी 100% पर नहीं पहुंच सकता। कोई भी विश्वासी बिना नम्रता और क्षमा, दूसरों को क्षमा किए कभी भी 100% पर नहीं पहुंच सकता है। जब हम इसको करेंगे तब हम परमेश्वर के उस परफेक्शन में, कंप्लीटनेस में और फुलनेस में आएंगे। तो 100 गुना फल का मतलब प्रभु में परिपूर्णता और भरपूरी का जीवन, नम्रता के साथ सबको क्षमा करने वाला जीवन, वो है 100% फलवंत होना। अब प्रियो, हमने इन 3 बातों को देख लिया, 30%, 60%, 100%। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीजों के लिए प्रतिशत फिक्स कर रखा है। और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार फिक्स कर रखा है। जो जो बातें पुराने नियम में थी उन बातों को लेके प्रभु ने नए नियम में उनका प्रतिशत फिक्स कर रखा है। अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज, याद रखें, मैं और आप जो हैं वो अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज हैं और मुझको और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छी भूमि का हिसाब देना पड़ेगा। मुझको और आपको जो बार बार तराई मिलती है, मुझको और आपको जो बार बार पानी मिलता है, मुझको और आपको जो बार बार बरसात मिलती है, उस अच्छी भूमि पे जो धूप मिलती है, जितना कुछ अच्छी भूमि पर मिलता है उसका हिसाब मुझको और आपको देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु जो है मुझसे और आपसे 30%, 60% और 100% फल को चाहता है। हम आज कितने गुना फल को लेकर खड़े हैं? हम अपने जीवन का आकलन करें और सोच के देखें कि हम आज कितने प्रतिशत फलों को लेके खड़े हुए हैं। आज अगर प्रभु आजार बोले, अच्छी भूमि तो तुम्हें दी गई थी, तुम्हें लिखना पढ़ना आता था, तुम बाइबल पढ़ सकते थे, तुम्हारे पास सब प्रकार का आराम था, तुमको वचन भरपूरी से मिल रहा था, तुमने कितना फल जो है उसको तैयार किया। हमारी वो अच्छी भूमि बनाए गए हैं, हमारी वो अच्छी भूमि बनाए गए हैं जिस पर परमेश्वर का बीज लगाया गया है। हमारी वो भूमि जो है वो अच्छी है और इस भूमि पे परमेश्वर ने उस बीज को लगाया है। लेकिन प्रियो, इस बात से सावधान रहें कि 30 के नीचे की गिनती वहां पर नहीं लिखी है। अब एक खास बात मैं आप लोग के सम्मुख लेके आ रहा हूं। पिछले समय में 2024 वर्ष, 2023 वर्ष, 2022 वर्ष, कई वर्ष निकल चुके हैं हमारे जीवन से और इस वर्ष 2025 को परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और हमारे जीवन में जोड़ के परमेश्वर आज इस वर्ष के पहले हफ्ते में इस बात को रखता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको तो मैंने अच्छी भूमि पर बो दिया था, तुमको तो मैंने सब प्रकार से सींचा है, सब प्रकार की चीजें दी हैं, तुम आज कितना प्रतिशत फल लेके मेरे सामने खड़े हो? क्या मेरे और आपके हाथ में
30 से नीचे का प्रतिशत है वो बार परमेश्वर की गिनती में है ही नहीं। स्टार्टिंग ही 30 से है, और 30 जो है उसका मीनिंग हमने पढ़ा कि कितना एक साधारण सी स्टार्टिंग है 30 नंबर की। क्या समर्पण है वो। हम सोचते हैं हमने समर्पण प्रभु को तभी कर दिया जब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हमारा ग्रहण करने के बाद वो समर्पण, अपनी बुलाहट के प्रति खड़े रहना, वो केवल वो उतना करना ही 30% है। आज मैं और आप किस स्थान पर खड़े हैं प्रियो? एक नया साल मेरे और आपके सम्मुख आके खड़ा है, और मैं और आप नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है कब होने वाला है। लेकिन आज इस नए साल में हम इस बात को अपने जीवन में लेके जाएं, इस बात को साल भर के लिए मैं और आप अपने जीवन में रखें, या प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आता तब तक अपने जीवन में रखें कि मैं जब प्रभु आएगा तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके खड़ा होऊंगा। जब इन फलों के अर्थ को पढ़ते हैं तो ऐसे तो हम सोचते हैं 30 गुना काफी है, कुछ तो होएगा, कुछ ना होने से कुछ है। लेकिन आपने इन बातों को देखा कि 30 गुना जो है केवल मात्र एक समर्पण है। 60 गुना जो है वो जाके कुछ बनता है, और 100 गुना परिपूर्णता में जाता है। हम ये ना सोचें कि मैं कभी भी 100% नहीं जा सकता। प्रभु ने जिस भूमि को रखा था, जिस भूमि में बीज डाला था, उसमें 100% भी फल आया। हो सकता है मैं और आप वो विश्वासी हों जो 100% फल के लिए रखे हों। ये ना सोचें कि मैं 30 ही कर लूं, मैं 60 कर लूं। आप 100% की ओर अपनी नजरों को उठाएं। इस साल प्रभु को उस बात का समर्पण करें कि प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं कि मैं आपके लिए उस 100% को निकाल के लेके आऊंगा। मैं अपने जीवन का 100% आपको दूंगा। मैं आपके लिए 100% निकाल के लाऊंगा, ताकि मेरे लिए ये गवाही दी जाए कि मैं उस भूमि पे जब बोया गया तो मैं 100% के साथ खड़ा हुआ। प्रभु मेरे और जीवन में उन प्रतिशतों को देख रहा है, उन गुना को देख रहा है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैं और आप सावधानी से तैयार रहें, क्योंकि इसका जवाब मुझको और आपको अपने फल के साथ देना है। अगर मैं और आप 60 गुना लाएं तो हो सकता है प्रभु मुझसे और आपसे पूछ सकता है, तुमसे तो मैं 100% सोच के बैठा था तुम्हारे लिए कि तुम शायद और ले आओगे, पर क्या हुआ, 60 पर क्यों अटक गए? हो सकता है हम 30 लाएं, तब प्रभु बोले तुमसे तो मैंने 60 की उम्मीद करी थी, तुम 30 पे ही क्यों रह गए? हम 100 पे लाएं, तब वो प्रभु बोले तू धन्य और विश्वास योग्य दास है, क्योंकि तू सब कुछ लेके आया है। प्रभु ने मुझको और आपको सब कुछ लाने के लिए रखा है। और प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि मैं और आप इस बात को कभी ना सोचें कि मैं 100% के लिए नहीं हूं। आप ही हैं जिसको प्रभु ने 100% के लिए रखा है। आप निकले तो सही, आप एक प्रण तो लें, आप सोचे तो सही कि इस वर्ष जो है मैं प्रभु के लिए 100% फल लेके आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस 100% फल को लाऊंगा और प्रभु के सम्मुख में 100% फलवंत होके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए संभव है, क्योंकि मैं अच्छी भूमि पे गिरा हुआ एक बीज हूं। इस बात को रख के प्रार्थना करें, प्रभु आपने मुझे अच्छी भूमि पे रख के उगाया है, मैं आपके लिए 100% लाना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। प्रियो, इस आने वाले साल में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि मैं और आप परिपूर्णता के साथ, परिपक्वता के साथ, उस डेडिकेशन के साथ, उस मेजर पार्ट को लेके, उस सिद्ध आराधना को लेके हम उस परिपूर्णता में जाएं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मैं और आप 100% फल लेके खड़े होने वाले हों। हम कोई 5%, 10%, 20% जिसकी गिनती नहीं है, उसमें प्रभु ना करे कि कभी हम आए, लेकिन मैं और आप उस 100% में आए और प्रभु के नाम की हम महिमा कर सकें। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में प्रभु ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम बैठ सके, आपके वचनों से सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन बोलता है कि तुम मुझसे अलग रह के कुछ भी नहीं कर सकते।
हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपका वचन बोलता है जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि फलवंत होने के लिए 100% फल लाने के लिए आपने हमको अच्छी भूमि में बोया है। और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार उस 100 गुना के फल लाने वाले हो सकें। हम आज विशेषकर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने लोग आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे और प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु, उन सब के लिए, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। पिछले कई साल प्रभु जैसे भी बीत गए हों सबके जीवन से, लेकिन प्रभु ये वर्ष 2025 जो है हम सबके जीवन में प्रभु जी 100% फल लाने वाला हो प्रभु जी। हम प्रभु इस बात को स्मरण करके कि हम अच्छी भूमि पे हैं, उस प्रकार से प्रभु हम उस फलवंत होने पाए प्रभु। हमारी दृष्टि प्रभु जी 30 गुना 60 गुना पे ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि 100 गुना पे हो प्रभु जी। और प्रभु आपके आगमन तक प्रभु जी हम संपूर्ण रीति से फलवंत होके वो 100 गुना फल दे सकें, क्योंकि प्रभु बीज आपका है, इस बीज में कोई खोट नहीं है, ये बीज जो है अद्भुत है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये अद्भुत बीज हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी ज्योतिर्मय बने और काम करे, और प्रभु बलपूर्वक बढ़ता चला जाए प्रभु, और 100% फलवंत हो, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये सारी बातें हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।